पत्र दूसरा करंथियों 5 बाब 20 आयत से 21 आयत तक, फिर 6 बाब 1 आयत से 2 आयत तक। बस हम मसीह के अर्जी हैं, गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मिला करो। इसने इसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम इसमें खुदा की सदाकत ठहरे। 6 बाब और हम इसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफायदामंद पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और नजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है और देखो अब नजात का दिन है। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बात करते हैं। अजीज भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज हम सब पूरी दुनिया में रात के बुध से मसीही रोजों का आगाज करते हैं। जब हम रात की बात करते हैं तो हमारे से पहले नबियों ने इस रात के अमल में से गुजर कर अपने खुदा को राजी किया। और हर इंसान की एक फितरत होती है कि जिस इंसान से कोई खुश होता है वही काम करता है। जिस इंसान से कोई भी इंसान खुश होता है तो वही काम करता है। और जब अगला इंसान खुश होता है जिसके लिए काम किया जाता है तो उसकी खुशी से काम करने वाले को भी क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो अगर हम कलाम मुकद्दस का बगौर मुताला करें तो जब भी किसी पर मुश्किल आई, मुसीबत आई, परेशानी आए, दुख आया, कहीं शिकस्त मिली, तो उन्होंने अपने खुदा को राजी करने के लिए ये अमल अपनाया और खुदा इससे खुश होता है और उन पर क्या करता है? रहम करता है। क्या करता है? रहम करता है। और जब हम यूशा के ज़माने की बात करते हैं तो एक वक्त में वो जंग पर था और जंग जो वो हार जाता है उसके लोग काफी मारे जाते हैं, जिसका जिक्र यीशुआ की किताब में है, यूशा की किताब में। तो उसने भी अपने खुदा के सामने मुर्दे हो गया है, अपने कपड़े फाड़े हैं, अपने खुदा के सामने बड़ा परेशान है। और इस तरह जब हम कलाम मुकद्दस को गौर पढ़ते हैं तो अय्यूब साहब जिसकी खुदा बहुत तारीफ करता है, बल्कि उसके जब उसकी किताब का शुरू होता है तो उसकी शुक्रगुजारी के बाद हम देखते हैं कि शैतान और खुदा की आपस में गुफ्तगू हो रही है और खुदा उसके सामने अपने बंदा अय्यूब की बड़ी तारीफ कर रहा है कि देख मेरे बंदे को देख, जो बदी से क्या रहता है? दूर रहता है। और क्या शैतान खुदा के साथ बात करता है क्या कुछ ही आपको इल्म होगा? लेकिन मैं ये जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अपनी तकलीफ में भी, दुख में भी, जब हम इसके आखिरी बाब को पढ़ते हैं तो वहां फिर जिक्र आता है कि खुदा इसका फिर जिक्र करता है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने गुनाह नहीं किया। वो भी अपनी बार बार बातों में ये कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया जिससे आपने खुदा को क्या किया है? नाराज किया है। लेकिन वो 42 बाब में इस बात का बयान करता है, उसकी 5वीं और 6वीं आयत में खुदा से मुखातिब है और खुदा से कहता है कि खुदा मैंने अपने कानों के सुनने से तेरी बात सुना, पर अब मेरी आंख ने तुझे देखा है और मुझे अपने आप से नफरत है, मुझे अपने आप से नफरत है। मैं ख्वाब और रात में क्या करता हूँ?
तौबा करता हूँ, पाक और आप में क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। यानी खुदा का जलाल जो है ये कितना, कभी सोचे कितना उसके लिए असीम जलाल है कि इतना बदी से दूर रहने वाला बंदा भी जब खुदा के सामने अपने आप को देखता है तो कहता है कि मैं अपने आप से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो ये रोज़ी हमने अता किए हैं ताकि हम भी अपनी जिंदगी पर गौर व फौज करें, क्योंकि हमारी जिंदगी को कोई दूसरा नहीं, दूसरा कोई देखता भी है तो वो नहीं देखता, वो झूठ बोलता है, क्योंकि सुनी सुनाई बात करता है। हमारे दिलों को कोई इंसान जानता नहीं है, लेकिन खुदा जो है उसका ना देखना भी हमें देखना है। वो नहीं बिना में देख रहा तो फिर भी देख रहा है, तो पहले तो है ही ऐसा नहीं ना कोई नहीं देख रहा, वो बल्कि वो देख रहा है। वो हमारी एक एक सांस को देख रहा है, एक एक पत्ते के काम को देख रहा है, एक एक बात को देख रहा है, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को क्या करने वाला है। तो इसलिए हम सब अपने खुदा के सामने अपने को देख रहे हैं, और जब हम अपने खुदा के सामने पेश करते हैं तो बेसो फिर अयूब साबर की तरह हमें भी अपने आप पर गौर करना है, क्या मेरा खुदा मेरी बातों से मेरे साथ नाराज तो नहीं। कौन सी बातें इंसान होते ऐसी बातें हो जाती है जिससे खुदा हमारा क्या हो जाता है, जरा आप समझते हैं क्या मेरे कामों से खुदा नाराज तो नहीं। कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन खुदा को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो काम के टाइम पर काम नहीं हो रहा। हो सकता है जिस वक्त हम काम कर रहे हैं वो काम का टाइम नहीं, किसी और बात का काम, किसी और चीज का काम टाइम। तो कई वक्त में हमारे कामों से, कई वक्त में हमारी बातों से, कई वक्त में हमारे ख्यालों से, कई वक्त में हम ख्याल ऐसे सोचते हैं, कई वक्त हमारे ख्यालों से, कई वक्त में हमारी फिक्रों से खुदा क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्योंकि जब खुदा कहता है हमें फिक्र की बात, खुदा कहता है कि तू खाने पीने की फिक्र ना कर, तो आज का इंसान क्या कर रहा है, ज्यादा फिक्र उसकी खाने पीने की है। तो कई वक्त में हमारे खाने पीने से, खाने की फिक्रों से, कई वक्त में हमारे कामों से, कई वक्त में हमारी बातों से, कई वक्त में हमारे ख्यालों से, कई वक्त में हमारी सोच से हम अपने खुदा को क्या करते हैं, नाराज करते हैं। तो जरूर ये दिन हमें दिए गए हैं। देखिए हो सकता है पिछले साल हमारे साथ हमारे और भी अजीज हो सकते हैं, लेकिन वो इन रोजों में इस साल हमारे पास नहीं है, खुदा के पास चले गए। तो अगर हम वक्त मिला है तो ये रोजों का आगाज जब रात के बुध से करते हैं तो सच्ची तौबा करें, ऐसी तौबा जैसी नैबक लोगों ने, ताकि हमारा खुदा के सामने हाजिर होना हमारे लिए बरकत का बायस बने, हमारे लिए अपनी जिंदगी का बायस बने। और ये जिंदगी जो हमें दी गई है, दी गई है ताकि हम थोड़ी सी जिंदगी में, ये कोई ज्यादा जिंदगी नहीं है। अगर आप समझते हैं ना हमारी 100 साल जिंदगी है, तो हजारों साल की जिंदगी के मुकाबले में 100 साल की जिंदगी क्या हो सकती है, थोड़ी सी जिंदगी है। और आजकल के दौर में कोई भी 100 साल जीना नहीं चाहता, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में जीना और भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी जिंदगी हमें मिली है ताकि हम अपनी जिंदगी को खुदा की उस जिंदगी के लिए तैयार करें जो अपनी जिंदगी है, जो खुदा हमें देना चाहता है। तो रोजों के याद हमें दिए गए हैं ताकि हम गौर खोज करें, और गौर खोज करने के लिए आज की पहली दावत आप सबके सामने है। इनकी जिंदगी में जब दुख है, इसराइल की जिंदगी में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, और यहाँ तक तकलीफ है कि एक तो इनकी फसल के बारे में लिखा है कि कोई कुदरती आफत आ जाती थी तो ये फसलें नहीं होती थी। एक ये है कि इसराइल कौम कमजोर थे और इनकी जो दूसरी रहने वाली कौमें थी वो इनसे जोरावर थी, वो इनकी फसलें खराब भी कर जाते थे, और जब फसल पक जाती थी तो चुरा कर भी ले जाते थे। तो इनके लिए तो नजर, खुदा की नजर करने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो ये बहुत परेशान थे।
जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारा हाल है ना मसीहों का, अगर हम तो कारोबार करते हैं तो कई वक्त में हमारे कारोबार को हमें करने नहीं देते, तो कई वक्त में हमारी मुश्किलात होती है, कई वक्त में हम करते नहीं है, तो काफी सारी मुश्किलात हमारी जिंदगी में भी है, उनकी जिंदगी में भी बहुत मुश्किलात है। और ऐसे वक्त में खुदा यूएल नबी को चुनता है और यूएल नबी आकर अपने लोगों की सलाह करता है कि खुदावंद का फरमान है कि आप भी रोजा रखकर गिरहसारी करते अपने खुदा की तरफ सारे दिल से क्या करें, रुजू करें, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करें। दिलों को चाक करने से मुराद दिलों को तैयारी है। हमारी अगर देखी जाए ना तो हमारी जिस्मानी बहुत अच्छी तैयारी होती है, एक से बढ़कर होती है। और कई वक्त में हमारे बच्चे, हमारे कई वक्त में दूसरे लोग भी शायद कपड़े दे ना होने की वजह से इबादत में मिली है, वो कहता नहीं जी नबी पाक है, कपड़ों की हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है, वैसे जिस्मानी हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन दिल अगर तैयार है तो फिर ये भी तैयारी हमारी अच्छी है। अगर दिल तैयार नहीं है तो ये जिस्मानी तैयारी खुदा को खुश नहीं करती। तो इसलिए दिलों को चाक करना, दिलों को चाक करने से मुराद क्या है, जो इनमें वो बातें जो खुदा के खिलाफ है इनको क्या करना, अपने दिलों से निकालना है। ऐसी सोचों को खुदा के, जो खुदा के खिलाफ ऐसी सोचों को निकालना है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जब हम ऐसे खुदा की तरफ आएंगे तो खुदा जो है वो सब्र करने वाला है, उसका बहुत लंबा सब्र है, तवील सब्र है, लंबा सब्र है, वो शफीक है, वो रहीम है, वो रहम करने वाला मेहरबान है, तो वो जरूर हम पर क्या करेगा, रहम करेगा और हमारे लिए इन फसलों को बरकत देगा कि हम इनसे नस्लें और तो पावन खुदा के सूर पेश कर सकें। तो जब ये बात सारे लोगों ने सुनी तो इन्होंने रोजे का ऐलान कर दिया। ये भी सीखने वाली बात है। जब रोजे का ऐलान किया है, रोजे के लिए नरसिंगा फूंका है, और जब रोजे के लिए ऐलान किया है, नरसिंगा फूंका है, तो कहा है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, और बुजुर्गों को और बच्चों को और शीरखार बच्चों को, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको भी, दुल्हा और दुल्हन को भी, हत्ता कि खुदा के जो काहिन है उनको भी कहा गया है कि आप भी खुदा के सूर आ जाए और खुदा से रहम की क्या करें, अपील करें। ये खुदा हम पर क्या करे, रहम कर, अपनी मुराद की तौहीन ना होने दे। कौमें क्यों कहे कि इनका खुदा कहाँ गया है, और लिखा है कि यूं खुदावन को अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए गैरत आई और उन पर क्या करता है, रहम करता है। तो आज हम मसीही लोग जब बात करते हैं तो मैंने कहा ये सीखने वाली बात है। हम कई बार कहते हैं बच्चों को रहने दो। देखिए कलाम मुकद्दस को जिस पर हमारा ईमान है, उन नबियों ने अगर खुदा की निगाह में मकबूलियत पाई है तो उनके कामों को तो देखें, उनके कामों को तो, उनके कामों को तो देखें। क्या शीरखार बच्चे नहीं है? क्या जब रोजे का ऐलान किया गया तो शीरखार बच्चे नहीं है? एक बच्चा जब रोता है, जब उसकी माँ से दूध नहीं पिलाती, रोता है, तो वो उसकी माँ प्रयास हो लेती है। अगर वो पिलाती नहीं है, जितनी देर पिलाती है, अगर वो रोजा रखकर नहीं पिलाती तो और रोएगा कि नहीं रोएगा? तो ये फरियाद कौन सुनने वाला है? खुदा सुनने वाला है। बुजुर्गों को क्यों जमा किया गया है? आज हम इंसान में बुजुर्ग हो, चलो कोई बात नहीं, कहते हैं कि नहीं बुजुर्ग है हम आगे से बनने में, और खुदा तो फिर कहता है कि मैं इब्राहिम की खातिर तुम पर क्या करता हूं, इसहाक की खातिर तुम पर रहम करता हूं। वो तो हमारे बुजुर्गों का नाम लेता है। तो मैं सो बच्चों को, जब बच्चे घरों में आ जाते हैं, कई वक्त में हम लड़ाई में होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, बच्चे आ जाते हैं तो कई वक्त में चलो उन्होंने था केड़ा गुनाह है ना, उन्होंने था केड़ा गुनाह है, तो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं, सारे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। अब कहते हैं ये माशरे की, हमारे माशरे की बात है कि बच्चे बच्चे सारे नशा देते हैं,
इधर लड़ते ने इधर की कर लेते ने सुलह कर लेते उन्होंने दिल ते लड़ाई इस करके करता है कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ तो आंदे ने सानू भी मिले भी खेडी दूजा ने नहीं खेडना तो जो भूल जाते ने गल मुक्की जो कोई खाने वाली चीज है तो एक कहता मैं नहीं देना दूजा ने मेरा दिल कहता मैं भी तो जो मुक जाती गल मुक्की लेकिन हम इंसानों के जो बड़े लोग हैं इनकी लड़ाई शायद लंबी हो जाती है इनके गिले शिकवे लंबी हो जाती है तो सारे लोगों को बुलाया गया है ताकि सारे लोग अपने खुदा की तरफ क्या करें रजू करें और जब सारे लोग रजू करते हैं तो खुदा अपने लोगों पर क्या करता है मैं कभी कभी सोचता हूँ शायद हमारे लिए इसलिए रहम नहीं है कि हम कभी अपने बच्चों को रोजे की तलकीन ही नहीं करते मैं ये नहीं कहता कि उसको पैरा रोजा रखवाए कम से कम एहसास तो दिलाए खुद भी एहसास तो दिलाए अपने अपने जिंदगी में और रोजा भूख का ही रोजा नहीं है बल्कि रोजा जो है ये जिंदगी की रियासत है वक्त की रियासत है यानी खुदा को वक्त देना ये अपनी करायत है खुदा को अपने खुदा के दिए में से देना दुआ के जरिए खुदा को राजी करना और जो शख्स जो खानदान जो कौम अपने खुदा को राजी कर देती है वो में सो वो खुदा की कुर्बत में आ जाती है वो वाकई तब्दील हो जाती है वो वाकई खुदा के करीब आ जाती है खुदा का रहम वाकई उस पर हो जाता है तो आज अगर पाक अंजील की भी बात करें तो पाक अंजील में भी यीशु मसीह खबरदार करते हैं खबरदार रास्ते के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर नहीं मिलेगा और फिर उन लोगों की बात उस वक्त के माशी की बात करते हैं कि जब वो किराया देते हैं तो अपने सामने क्या करते हैं तुरही भिजवाते हैं ताकि लोग उनकी क्या करें तारीफ करें तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किराया दो तो दायां हाथ देता है और बायां ना छाड़े ताकि तुम्हारी किराया तो पोशीदा रहे और तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है जो तुझे देखता है वो तुम्हारी पोशीदा किराया का क्या देगा बदला देगा तो अगर ये बातें हम सीखें तो ये खुदा को पसंद है तो मैंने पहले भी कहा कि वक्त में हमारे काम ऐसे होते हैं हम मुतमिन हो जाते हैं लेकिन हमारा मुतमिन होना और खुदा का मुतमिन ना होना ये कोई फायदेमंद नहीं होता बल्कि जब खुदा मुतमिन हो जाएगा ना हमारे किसी काम पर अच्छे काम पर रास्ते के काम पर तो फिर हमें अजर मिल जाएगा तो इस तरह खुदा यीशु मसीह दुआ की भी बात करते हैं उन लोगों की भी दुआ करते हैं जो रियाकार है जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना हो जो कहां कहां दुआ करते हैं गलियों में मोड़ों पर बाजारों में बाजारों में ताकि लोग उन्हें देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने अपना असर पा लिया लेकिन जब तू दुआ करे तो कोठरी में चला जा उसका दरवाजा भी बंद कर दे और खुदा बाप जो कशीदगी में तुम्हें देखता है वो तेरी दुआ को क्या करेगा उसका अजर देगा तो आजकल मेजों में अपनी जिंदगी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान ज्ञान करने की जरूरत है ये कोठरी अपना कमरा भी हो सकता है लेकिन ये हमारा दिल भी है कि आप बैठे हैं आप चल फिर रहे हैं अपनी जिंदगी पर गौर करें अपनी जिंदगी में सोचें कि किस तरह मैंने अपने खुदा के साथ वक्त गुजारा है अगर नहीं गुजारा तो अपने खुदा से क्या करें सच्चे दिल से तौबा करें माफी मांगे तो वो खुदा जो हमारा खुदा है वो रहीम है रहम करने की कुदरत रखता है अगर आज हम रोजे की बात करें तो रोजा भी जैसे वो रोजा रखते थे उनके बारे में आगाही दी गई है कि तुम जब रोजा रखो तो रियाकारों की मानद ना होना वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार चाहे लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तुम रोजा रखो तो साथ में तेल लगाओ मुंह धो ताकि आदमी को पता ही न चले आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में है वो तुझे रोजादार चाहे और तेरा बाप जो कशीदगी में तुम्हें देखता है वो तुम्हें क्या देगा अजर देगा दुआ करते हैं कि खुदा हमें अपनी पसंद का रोजा रखने की तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमें
अपने फजल से मकबूल करे, ताकि रोज़ों के दिन हमारे लिए खुदा की कुर्बत के दिन, इनमें हम अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करके यीशु मसीह के दुखों में शामिल होते हुए उसके जीवने के लिए अपने आप को क्या कर सके, तैयार कर सके। उसी खुदावन के इसी तरह से अजीजों, वक्त है कि हम अपने माथों पर राख लगाने से तौबा का इज़हार करेंगे। तो अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। बाप खुदा तो मेहरबान है जो हमें बरकत देता है। आज इस रात को भी खुदा बरकत दे, जब हम आज से इन सारे के लिए ऐ खुदा अपने माथों पर लगाकर ऐ खुदा तेरे सूर अपनी तौबा का इज़हार करते हैं। बल्कि ये खुदा का राह हमें अपनी असलियत की तरफ हमेशा माइल करें, ताकि हम जानें कि हम तेरे कलाम के मुताबिक खाक है और खाकी में लौट जाएंगे। ऐ खुदा, इस राह का माथों पर लगाना हम सबों के लिए ऐ खुदा तेरी वफादारी का सिला मसीह खुदावंद के सिला से बख्श गुनाह